दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं आपको 3 महीने में कम से कम आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आपको मेरे सारे पॉइंट में आपको जो भी बताऊंगा उनको फॉलो करना है, एक भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल सैंपल पेपर के। आपने जिस दिन सोचा है कि मेरे को एयरफोर्स की एक्स ग्रुप की एग्जाम निकालनी है, सबसे पहले सीएसबी में आपको लॉग इन करना है। आपको मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ, ये जो एयरमैन की साइट है इसमें आपको जाके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद एक्स ग्रुप का सिंपल पेपर डाउनलोड करो। अब सिंपल पेपर डाउनलोड करके आप ये मत देखो कि ये लेवल का एग्जाम आ रहा है, क्वेश्चन तो मेरे बन रहे हैं, ये चीज आपको नहीं देखना है। आपको पेपर में ये चीज देखनी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न एयरफोर्स एग्जाम देना चाहती है। एयरफोर्स वाला इसलिए सिंपल पेपर डाल रखा है कि आपको उसका पैटर्न पता चले, क्योंकि लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन पैटर्न एयरफोर्स हमेशा वही ही फॉलो करेगी। तो आपको सिंपल पेपर डाउनलोड करना है। मैथ्स का सिंपल पेपर आपको देखना है। मैथ्स का सिंपल पेपर आपको देख के सारे सिंपल पेपर से आपको यह एनालिसिस करना है, एक पेन और पेपर लेके, कि किस पैटर्न का क्वेश्चन एयरफोर्स में से पूछने जाएगी अगले 3 महीने, अगले 6 महीने में, जो भी आपके पास समय है। सब अब आपने सिंपल पेपर देख लिया, एनालिसिस कर लिया, अब आपको तैयारी करने का समय आया है, आपकी प्रिपरेशन करने का समय आया है। तो सबसे पहले आपको लेनी है एनसीईआरटी मैथ्स और फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको लेनी है, मैथ्स और फिजिक्स की एनसीईआरटी। अब बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। जब आप मैथ्स की एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको करना क्या है, आपको पढ़ना कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको सबसे पहले सारी थ्योरी जो भी है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, वो सारे आपको मैथ्स की एनसीईआरटी से क्लियर करने हैं। आप जब मैथ्स की एनसीईआरटी खत्म करो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि एक भी चीज, एक भी कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल मेरे से छूटा नहीं है। भले ही आपसे क्वेश्चन ना भी बने, आप जब प्रैक्टिस नोट खोलो आपके मैथ्स से क्वेश्चन ना बने चलेगा, लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है उसका कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद होना चाहिए। भले आप उसका क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैथ्स की एनसीईआरटी में से एक बार क्लियर कर लेने हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की, और खाली थ्योरी इसकी नहीं पढ़नी है आपको, इसके साथ आपके उसके सारे एग्जाम्पल, उसकी सारी एक्सरसाइजेस, और पीछे अगर मिसलेनियस आप सोल्व करना चाहते हो तो वो सारी भी सोल्व करनी है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अब बात करते हैं फिजिक्स की, कैसे पढ़नी है आपको एनसीईआरटी। फिजिक्स की एनसीईआरटी की सारी थ्योरी आपको पढ़ना जरूरी है। दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसे चैप्टर लगते हैं कि जिनमें आप बेहतर हो, आपको शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिनके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आप उसको छोड़ दे। लेकिन सारे चैप्टर जैसे थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी और लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनको आपको एक को भी नहीं छोड़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, 12वीं को तो आपको पूरा ही एनसीईआरटी से पढ़ना है। थ्योरी की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज की, फिजिक्स की एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर आपको एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप एक्सरसाइज जरूर करें। लेकिन अब जब एक्सरसाइज करने जा रहे हो और आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हो और आपको बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है, तो उससे आप डिप्रेस ना हो, आपको नेगेटिव फील ना हो, तो आप शायद एक्सरसाइज छोड़ दो। अब बात करते हैं, आपने एनसीईआरटी कर ली, अब मैथ्स और फिजिक्स की ही प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है, इंग्लिश भी पैरेलल पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, मैथ्स और फिजिक्स की प्रिपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश को छोड़ देते हैं और आखिरी के 15 दिन और 1 महीने की इसकी इंग्लिश की प्रिपरेशन के भरोसे रह जाते हैं। दोस्तों इंग्लिश आप अगर बिना पढ़े भी एग्जाम देने जाओगे तो आप 5 से 7 नंबर ले आओगे। 10 नंबर इसका कट ऑफ हमेशा जाता है। आपको अगर 15+ नंबर लाने हैं तो आपको इंग्लिश पढ़नी ही होगी, आपको सिनोनिम एंटोनिम्स याद करने ही होंगे, आपको इडियम, फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज आपको याद करनी ही, और एक तरीके से बोले तो रटनी ही होगी। अब बात करते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों आप कोई सी भी एक बुक ले लो, इंग्लिश का सिलेबस एक बहुत बड़ा समंदर है, इसमें आप जितना डूबोगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। आप कोई सी भी एक बुक ले लो और सारे चैप्टर सबसे पहले कवर करो, शुरू से आखिर तक सारे चैप्टर जो सिलेबस में दे रखे हैं। आपने सिंपल पेपर के साथ सिलेबस भी डाउनलोड करा है, ऑफिशियल सिंपल पेपर के साथ आपने पहले पॉइंट में सिलेबस भी डाउनलोड करा है। तो सारा जो सिलेबस है उसको आपको कवर करना है। कोई सी भी एक बुक, जैसे आपने लुसेंट की बुक ली तो उसमें दे रखा है सबसे पहले सिंटेक्स में दे रखा है उसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा पढ़ लेना है। उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन दे रखे सारे करने हैं, और ऐसे कर करके पूरा सिलेबस इंग्लिश का भी आपको मैथ्स और फिजिक्स के एनसीईआरटी के साथ निपटाना है। अब एनसीईआरटी भी हो गई, इंग्लिश की भी कोई एक बुक आपने कवर कर ली, और 1 महीने के अंदर आपका ये हो जाना चाहिए। और 1 महीना बहुत ज्यादा टाइम मैं बता रहा हूं, अगर आप
ट्वेल्थ पास करके आए हो तो आपने मैथ्स और फिजिक्स की एनसीईआरटी तो पढ़ी रखी होगी, और इंग्लिश को आपको भी जितना मैथ्स और फिजिक्स में टाइम दिया उतना ही इंग्लिश में भी टाइम देना है। एक महीने में आपका वो हो गया। अब एक्स ग्रुप की कोई सी भी एक बुक ले लो। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो एनसीईआरटी का सिलेबस किसी बाउंड्री में नहीं आता है, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अब आपको एक बुक आपको क्या मदद करेगी, आपका बुक एक बाउंड्री बनाएगी कि एयरफोर्स की जो सिलेबस है या फिर एयरफोर्स का जो पैटर्न है इस बाउंड्री के अंदर है। तो आप उस बुक से जब पढ़ोगे तो आप उस बाउंड्री के अंदर अंदर ही पढ़ोगे। आप बाउंड्री के बाहर जाओगे तो उसमें उसका आपका कोई फायदा नहीं है। तो आपके बाउंड्री के अंदर रहने के लिए एक्स ग्रुप की एक कोई सी भी बुक मदद करेगी। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है तो आप अरिहंत की बुक आराम से पढ़ लोगे, आपको अरिहंत की बुक में दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी मीडियम के बोलते हैं कि हमको अरिहंत की बुक में बहुत टफ थ्योरी लगती है और बहुत टफ उसके न्यूमेरिकल्स लगते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली है मैथ्स के फिजिक्स के, तो आपको अरिहंत की बुक भी टफ नहीं लगेगी। एक्स ग्रुप की बुक आपको सारे चैप्टर शुरू से वापस उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी सारे, और इस समय आपको एक प्रैक्टिस सेट भी खरीदना है। एक्स ग्रुप की के साथ एक प्रैक्टिस सेट भी खरीदना है और चैप्टर निपटाते निपटाते प्रैक्टिस सेट भी सोल्व करने हैं। जो 30 प्रैक्टिस सेट 26 प्रैक्टिस सेट का जो एक सेट आता है उसको भी इस समय आपको सोल्व करना चालू कर देना है। इसका सिलेबस निपटाने के बाद, वो पूरी बुक खत्म करने के बाद आपको चालू करने हैं मॉक। प्रैक्टिस सेट आपने कर लिए साथ में इसके, ये दोनों चीज साथ में चलेगी। अब आती है मॉक की बारी। अब दोस्तों आपको मॉक लगाने हैं। आप टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का मॉक खरीदिए, 1 महीने का या फिर 2 महीने का, जितना आपको करना है, और दिन में 2 मॉक लगाना। 2 मॉक लगा के आप दोनों मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना, उसकी सारी चीजें कि मेरे को क्वेश्चन कहाँ नहीं बना, मेरे को कॉन्सेप्ट आते हुए भी मैं आंसर को क्यों नहीं टिक पाया, और जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को वापस किताब खोल के, वापस ये जो आपने एक बुक खरीदी है उसमें जाके उनको अलग सामने जो खाली जगह होती है बुक में, उन जो आपको नहीं बना है मॉक में, उन सारे कॉन्सेप्ट को वहां पे लिख लो। अगर अगले दिन मॉक में भी अगर वही कॉन्सेप्ट आपको नहीं आए तो उन कॉन्सेप्ट को आपको जरूर ही याद कर लेना है, क्योंकि वो शायद आपको एग्जाम में भी दिक्कत दे सकता है। जब आप 25 से 30 मॉक लगा लोगे, जब 25 से 30 मॉक लगा लोगे तो आपको एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जिसमें आप पीछे रह रहे होंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट 25 से 30 मॉक में क्लियर हो गए होंगे और आपको एग्जाम में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपने ये 1 2 3 4 5 पॉइंट अगर आपने ध्यान रखे, अगर इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो करा तो 3 महीने की आपकी प्रिपरेशन आपको 50+ स्कोर आपको दे सकती है। दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी से मैंने भी पढ़ाई करी थी और मेरे टेक्स्ट बुक के ऐप में 57 से 60 नंबर बने हैं। दोस्तों मैंने भी पहली बार पढ़ा और 57 से 60 नंबर बने हैं। मैंने भी सबसे पहले ऑफिशियल सैंपल पेपर डाउनलोड करे, सिलेबस को समझा, उसके बाद पेपर के पैटर्न को समझा, फिर एनसीईआरटी पढ़ना चालू करी। एनसीईआरटी में मेरे को ऐसा लगा कि मैं जो मैंने 11वीं 12वीं पढ़ा वही मैंने रिपीट कर लिया है। मेरे को एयरफोर्स के लिए कुछ स्पेशल मैंने नहीं पढ़ा है। तो फिर मैंने एक्स ग्रुप की एक अरिहंत की बुक खरीदी। दोस्तों ये बुक मैंने एक्स ग्रुप के लिए खरीदी। मैंने इस बुक को 5 से 6 बार रिवीजन करके इसको निपटा लिया है। दोस्तों जब जाके मेरे एक्स ग्रुप के टेक्स्ट बुक के ऐप के मॉक टेस्ट में 57 से 60 नंबर आएंगे। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो जरूर करना है। एक बार आप अगर बार बार फेल हो रहे हो तो एक बार इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए। जय हिंद।